मित्र वसुदेव, मैं देवकी का टीका तुम्हारे लिए भेज रहा हूं। पत्र लिख करके नाई और ब्राह्मण लेकर के पहुंचे हैं सौरीपुर में, जो बटेश्वर के पास में है। वसुदेव को जाकर के दिया है। वसुदेव ने पत्र खोल के देखा है, हल्दी के दाग लगे थे और उसमें लिखा था कि हम अपनी बहन देवकी का टीका तुम्हारे लिए भेज रहे हैं। पत्र पढ़ते ही मित्र बारात लेकर के तुरंत चले आए। नाई और ब्राह्मण रात्रि भर विश्राम किया है। सवेरा जब हुआ है तो वसुदेव नाई ब्राह्मण को साथ में लेकर के बारात के साथ में मथुरा में आ जाते हैं। और जैसे ही मथुरा में आए हैं तो भोजराज कंस ने अपनी मथुरा को नव दुल्हन की तरह सजाया था, क्योंकि अपनी बहन देवकी को बहुत चाहता था। वसुदेव और कंस दोनों लोग गले से मिले हैं। रात्रि भर रुके, सवेरा हुआ है। देवकी और वसुदेव को मंडप के नीचे लाया गया। जयमाला पहना करके दोनों को विवाह के रिश्ते में जोड़ा गया। अग्नि के साथ में 7 फेरे डलवाए गए। और जब विदाई का समय आया है तो देवकी जो थी अपने भैया के गले से लग के रोने लगी और कहने लगी, भैया तुमने मुझे इस आंगन में एक चिड़िया की तरह पाला है, एक गुड़िया की तरह पाला है, लेकिन भैया आज ये गुड़िया तुम्हारे आंगन को छोड़ के जा रही है, लेकिन समय समय पर मेरे आंगन में तुम आते जाते रहना। और अपने भैया के गले से लग के रोने लगी है। कितना भी निर्दयी भाई हो, बाप हो, जब अपनी बहन बेटी को ससुराल के लिए विदा करते हैं तो वो एक पल ऐसा होता है जो बाप को ढूंढ के लाना पड़ता है कि भैया चलो तुम्हारी बेटी की विदाई हो रही है। सबसे बड़ा दान तो कन्या का होता है, जिसने जीवन भर अपनी बच्ची को पाल पड़ोस के जवान किया और उस बच्ची को जब आप दूसरे घर के लिए विदा करते हैं तो वो पल ऐसा होता है, घर इंसान के आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। देवकी अपने भैया के गले से लग के रोने लगी और कहने लगी, भैया बाबुल का घर, भैया बाबुल का
कैसी घड़ी आई है, मिलने है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलने है जुदाई है, भैया बचपन